कभी भारत के लोग नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जो बयान आपने दिया है ये पूरे देश के लिए दुखदाई है। किसान संगठनों का काम किसानों की लड़ाई लड़ना है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम का माहौल है, सभी लोग दुखी हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना का चोर पाकिस्तान में नहीं यहीं पर है। अब राकेश टिकैत के इस बयान पर दूसरे किसान संगठन क्या सोचते हैं, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष चौधरी राजू माजरा जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 आपका भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश टिकैत ने जिस तरीके का बयान दिया है तो उस बयान पर आप क्या कहेंगे? बहुत गंदा बयान, जितनी उस बयान की निंदा की जाए वो कम है। अरे हमारे देश में रहकर आप पाकिस्तान की बात करते हो, जहां पूरा देश दुख में है, पूरे देश के अंदर एक आग लगी हुई है कि इस पाकिस्तान जैसे गंदे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किसान संगठन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आदरणीय राकेश टिकैत जी, उनका बयान कहीं ना कहीं पूरे देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है। देश पूछ रहा है आप किसान की राजनीति कर रहे हो या पाकिस्तान की बात कर रहे हो। जो लोग किसान संगठनों की आड़ में पाकिस्तान की तरफदारी करने का काम कर रहे हैं, विपिन जी मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूंगा, ऐसे संगठनों की इनकी जांच होनी चाहिए। आप जब पूरे देश में सभी से बड़े भ्रष्टाचारी की जांच कर सकते हैं, बड़े से बड़े खतरनाक लोगों को आपने जेल भेज दिया जिन्होंने अकूत धन संपदा इकट्ठी की है, तो मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं इनके तार पाकिस्तान के बारे में अगर ये बात कर रहे हैं, इनका कौन सा लालच है जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? संदेह है आपको राकेश टिकैत पर? पाकिस्तान की बात करने वाला कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे वो किसान संगठन से हो, जो ऐसे में पाकिस्तान की बात करने वाले की बात करेगा, कहीं नहीं कहीं मुझे नहीं पूरे देश के लोगों को उस पर संदेह जाएगा। और राकेश टिकैत जी को अगर इतना ही पाकिस्तान से प्यार है तो उन लोगों के घर जाएं जिनके घर उजड़ गए, तब उन्हें जवाब मिलेगा। आज हालात कितने खराब हैं, सारा विपक्ष तो एक जगह इकट्ठा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, और अकेले पूरे देश के अंदर राकेश टिकैत जी जिन्होंने पाकिस्तान की बात की, वरना हैदराबाद के सांसद है ओवैसी जी, उनका भी बयान देखो। अगर वफादारी की बात करेंगे देश के प्रति तो मैं कहना चाहूंगा ओवैसी साहब इनसे लाख दर्जे बढ़िया हैं, कम से कम अपने देश के प्रति वफादार तो हैं। बहुत मैं इसे बिल्कुल निंदनीय बयान कहूंगा, बहुत गलत बयान कहूंगा, ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था। देश के साथ गद्दारी है, बहुत ऐसा बयान है जो हर आदमी को पूरे देश में, अगर आप इसका सर्वे कराएं तो पूरे देश में सबसे अगर खराब बयान दिया है तो आदरणीय नरेश टिकैत जी ने और आदरणीय राकेश टिकैत जी ने दिया है। किसान संगठनों का काम देश की राजनीति करने का नहीं होता, किसान संगठनों का काम किसान की लड़ाई लड़ने का है। अरे हमारे देश में भी तो किसान है, तुम्हें पाकिस्तान के किसानों की तो फिक्र है। अरे हमारे यहाँ तो देख लो, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, किसान तड़प रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी आप हमारे जिले में देख लो, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, आपने उनके बारे में तो एक शब्द भी नहीं कहा। पाकिस्तान के किसान आपको प्यारे हैं, हिंदुस्तान की जनता आपको प्यारी नहीं है। और अगर आपको इतना ही शौक है राजनीति करने का तो किसान संगठन छोड़ दो, एक राजनीतिक दल बना लो, चुनाव लड़ो, आपको पता लगेगा कि देश की जनता आपको मानती क्या है। राकेश टिकैत तो केसरिया पगड़ी पहनते हैं, तो उनके दिल में तो देश प्रेम है। अफसोस है इस बात का, दुख है इस बात का कि केसरिया पगड़ी बांधने वाला बात पाकिस्तान की कर रहा है। ये दुखदाई है हम किसान संगठनों के लिए भी, ये दुखदाई है। और मैं, अगर मेरी बात माननीय नरेश टिकैत जी तक, राकेश टिकैत जी तक जा रही है, क्योंकि मैं भी भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला अध्यक्ष हूं, सहारनपुर का ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के
संगठन का, तो मैं अपील करूंगा, मैं भी हमारे सम्मानित हैं, वरिष्ठ हैं नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, कि ऐसे बयान पर माफी मांगे और देश से कहें कि जो बयान हमने दिया वो गलत था। राकेश टिकैत ने तो ये कहा है कि इन आतंकी घटनाओं से किसको लाभ हो सकता है, देश में अगर हिंदू मुस्लिम हो तो किसको लाभ हो सकता है। विपिन जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है। जिस राजनीतिक मोड़ पर बात करने की बात कर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अपने संबोधन में, एक भी संबोधन उठाकर दिखाओ आप, 140 करोड़ देशवासियों की बात की है, उन 140 में हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। और प्रधानमंत्री जब होता है वो सभी दलों का होता है, पूरे देश का होता है। राकेश टिकैत तो जो पीड़ित परिवार हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि करनाल में भी गए हैं, तो इस घटना का दुख तो उन्हें भी बहुत है। इस बयान के देने के बाद जाते, इस बयान के देने से पहले वहां गए। अगर इस बयान के देने के बाद वहां जाते तब उन्हें पता लगता कि देश के प्रति वफादारी क्या होती है और देश के प्रति गद्दारी क्या होती है। देश पहले है, हर चीज बाद में है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश हमारे लिए पहले है। और राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है, मैं तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से भी एक बात कहना चाहूंगा, आप जब सभी लोगों की जांच कराते हैं, एक बार इनकी भी जांच करा लो। आपके पास सारी एजेंसियां हैं, हो सकता है वो बिल्कुल साफ सुथरे हों, लेकिन एक दफा उनकी जांच होनी चाहिए, देश को भी पता लगना चाहिए। पहले तो उनकी संपत्ति की भी जांच की मांग उठी है। संपत्ति की जांच चल रही है, लेकिन मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं कि जांच होनी चाहिए। किसान संगठनों का काम किसानों की लड़ाई लड़ना है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना नहीं है। आप भी इस तरीके का बयान दे सकते हैं। नहीं, मैं पहले, मेरे लिए मेरा देश है। जब से घटना हुई है उससे करीब 6 दिन तक जब भी मैं, क्योंकि मैं बालाजी के मानने वाला आदमी हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ अपने हनुमान जी बालाजी की, जब भी पूजा में बैठता था उन परिवार के प्रति मेरा मन अंदर से बड़ा दुखी होता था। उस पीड़ा का सिर्फ मैं ही जान सकता हूं या मेरे बालाजी जान सकते हैं। राकेश टिकैत जी पूजा करते हैं नहीं करते हैं, नरेश टिकैत जी क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान संगठन से हूं और वो भी किसान संगठन से हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमें बड़ी पीड़ा हुई है, बड़ा दुख हुआ। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का ये बयान, जो लोग पहलगाम हमले में मारे गए हैं तो उनके परिवार को एक तरह से कष्ट और दुख देने वाला बयान है। उन्हें 2 दुख हुए, एक तो परिवार के वो मेंबर जो आज इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद वो आतंकवादी जिन्होंने एक आगे हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान एक तरफ हो जाए, और उसके बाद उन्हें मार दिया गया। सारे देश में रोष है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पापा फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा कि बहुत बुरा है, मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। और हमारे देश में राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी पाकिस्तान के पक्ष में बयान देकर क्या जताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे। ये देश, भारत के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कभी भारत के लोग नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जो बयान आपने दिया है ये पूरे देश के लिए दुखदायी है। आतंकवादी तो पाकिस्तान से आए और वो कह रहे हैं कि चोर पाकिस्तान में नहीं बल्कि यहीं पर है, तो क्या वो पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं? विपिन जी, आप मुझसे एक बात बताएं, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग, किसी को फायदा हो रहा है। वहां बहुत से पर्यटक ऐसे थे जिनकी जान हमारे मुस्लिम भाइयों ने बचाई है। कश्मीरी गुजरों ने, मुस्लिम गुजर बहुत संख्या में रहते हैं ऊपर पहाड़ पर, उन्हें उनकी जान बची, क्या मुस्लिम नहीं थे? आज कश्मीर 50 साल के बाद बंद हो गया। कश्मीर के लोग सड़कों पर, वहां बेरोजगारी आ गई। उनकी बेरोजगारी के बारे में तो आपको नहीं दिख रहा है। ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे लोग कश्मीर के लोगों से भी नफरत करना शुरू कर दिया। आज हमारा देश एक साथ खड़ा है। सिर्फ यही 2 बयान, ऐसे बयान आए हैं। अरे ओवैसी साहब की देख लो,
कल उनका बयान मैंने देखा देश के प्रति। ठीक है, सभी अपनी अपनी राजनीति, अपनी, मैं तो किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूं, राजनीति करने का सबका अपना अलग तरीका है, लेकिन ओवैसी साहब ने जिस तरह का बयान कल दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। हर वफादार इस देश का, देखो सभी धर्मों में, सभी बिरादरियों में कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत होते हैं, चाहे वो हर जाति हर धर्म में है, लेकिन ओवैसी साहब के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन वो जब देश की बात आती है वो हमेशा अपने देश की बात करते हैं, वो कभी पाकिस्तान की बात नहीं करते। और ये लोग सर पे पगड़ी, केसरिया, और बात पाकिस्तान की। जिनके परिवार से, अगर नरेश टिकैत जी के परिवार से किसी की वहां आतंकवादी द्वारा हत्या कर दी जाती, क्या जब भी ये बयान देते? सोच कर देखो, जब परिवार से कोई मेंबर चला जाता है उसके दुख को महसूस करो कि अगर तुम्हारे परिवार से कोई वहां पहलगाम में इस तरह चला जाता, क्या तुम उसके बाद भी यह पाकिस्तान की बात करते? सबसे पहले तुम ही कहते अटैक करो, लेकिन जिन्हें दुख हुआ है उस दुख को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं, इन्हें महसूस नहीं कर सकते। नरेश टिकैत का कहना यह है कि हम तो किसान हैं, किसान की बात करते हैं, और किसान चाहे पाकिस्तान का हो या हमारे देश का हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भाई, किसान कोई भारत और पाकिस्तान में तो है नहीं, चीन में भी किसान है, अमेरिका में भी किसान है। क्या नरेश टिकैत, राकेश टिकैत पर पूरे विश्व की जिम्मेदारी है किसानों की? पाकिस्तान में किसान है क्या? चीन में भी किसान है, सारी दुनिया में किसान है। अरे जिस देश में तुम रहते हो यहाँ के तो तुम पे किसान संभल नहीं रहे, तुम पाकिस्तान की बात करने चले, यहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, सरकार उनके कनेक्शन काट रही है। सिरस्का बराबर में गाँव पड़ता है नुकुड़ विधानसभा में, एक किसान की फसल खराब हो गई, आत्महत्या कर ली उस किसान ने, उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। आप पाकिस्तान के किसानों की बात कर रहे हैं। अरे अपने प्रदेश की, जिस जिले में तुम रहते हो उस जिले की बात कर लो। तो इन बयानों के बाद क्या टिकैत बंधुओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? ये सरकार का काम है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हैं, यहाँ किसी को भी कोई काम गलत करने का अधिकार नहीं है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसान का काम राजनीति करने का नहीं होता। राजनीति करने का शौक है तो आप ये राजनीति में आओ। वो तो पहले भी चुनाव लड़े हैं राकेश टिकैत जी ने, पता है कि जनता में उनकी क्या इमेज है। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष चौधरी राजू माजरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।